अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शांभवी गुप्ता और आज मैं वापस आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हम लोग यहाँ पर चित्रकूट की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। तो चित्रकूट में ऐसा माना जाता है कि चित्रकूट की यात्रा शुरुआत करते ही सबसे पहले कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा हमको करनी चाहिए। तो आज हम लोग चलेंगे कामदगिरी के मंदिर, वहाँ पर परिक्रमा करेंगे और वहाँ के बारे में सब चीज़ें जानेंगे। बट वहाँ चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर आइडिया दे देती हूँ इस मंदिर के बारे में, यहाँ का थोड़ा सा इतिहास के बारे में। तो चित्रकूट के सबसे जो मुख्य हैं वो है देव कामतानाथ जी, जो कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कामदगिरी की जैसे कि परिक्रमा करने वाले हैं, तो कामदगिरी पर भी विराजमान है। तो ऐसा कहा जाता है कि कामदगिरी की परिक्रमा और दर्शन करने से सभी व्यक्तियों की जितनी मनोरथ हैं, मतलब मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब पूरी होती हैं। तो ये जो पूरी परिक्रमा है ये इन टोटल 5 किलोमीटर्स की है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हाफ यहाँ पर ये बटी हुई है। तो इस पर्वत जिसके बारे में बता रही हूँ, कामदगिरी पर्वत, तो इस पर्वत के 4 इन टोटल द्वार हैं, दिशाएं हैं। तो जो कि चारों दिशाओं में इनके 4 द्वार हैं, जिनमें से कि भगवान श्री राम का रूप कामतानाथ जी विराजमान है। तो यहाँ का जो प्रथम द्वार होता है, जो फर्स्ट गेट है, वहां से हम लोग दर्शन करके कामदगिरी की परिक्रमा चालू होती है। पर्वत के चारों यहाँ पर जितने कामदगिरी पर्वत है उसके चारों तरफ यहाँ पर पक्का पूरा परिक्रमा मार्ग बना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है आपको परिक्रमा करने में। तो यहाँ पर परिक्रमा में मुखार बिंद है, साक्षी गोपाल, भरत मिलाप, बरहा हनुमान जी, सरयू धारा, पीली कोटी और बिहारी जी आदि, इस तरीके से कई सारे मंदिर वहीं पर बीच में परिक्रमा के दौरान यहाँ पर पड़ते हैं। तो कामदगिरी जो है वो एक दक्षिण और एक छोटी पहाड़ी पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। यहाँ की ऐसा मान्यता है कि वनवास में लक्ष्मण जी यहीं पर रहा करते थे, यहीं से भगवान राम और माता सीता की पहरेदारी करते थे। तो ये था इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा इतिहास जो कि मैंने आपको बताया है। फिलहाल हम लोग अब यहाँ से चलेंगे अंदर मंदिर की तरफ, मंदिर के बारे में जानेंगे, वहाँ को देखेंगे और फिर हम लोग आरंभ करेंगे अपनी परिक्रमा। तो इस समय यहाँ पर हम लोग कामतानाथ जी के मंदिर के मेन द्वार पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ सामने है कामतानाथ जी का मंदिर। द्वार पर अब हम लोग यहाँ के सेवा में श्रवण कुमार जी से जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में, इस परिक्रमा का महत्व के बारे में हम लोग आज इनसे जानते हैं। आप हमको यहाँ के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कामतानाथ प्रमुख द्वार में आपका स्वागत है। कामतानाथ प्रमुख द्वार चित्रकूट परिक्रमा प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार है। यहीं से परिक्रमा प्रारंभ होती है और कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, भगवान राम यहाँ 11.5 वर्ष तक रहे इस चित्रकूट पर्वत में। ये सुमेर पर्वत का ही एक भाग है और सुमेर पर्वत के 3 भाग किए गए थे पौराणिक कथाओं में, जिसमें ये मस्तक है और मस्तक को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान राम यहाँ 11.5 वर्ष रहे। और यहाँ से जाने के बाद इस स्थान की महिमा बनी रहे, इसलिए आशीर्वाद दे गए कि मैं इस कामदगिरी पर्वत पर जाने के बाद भी प्रतिष्ठित रहूंगा। ये भगवान राम का ही स्वरूप है और भगवान राम के स्वरूप के रूप में ही इसकी परिक्रमा की जाती है। और कामदगिरी राम प्रसाद अवलोकन अपराधा का जो भाव है, जो भी यहाँ आता है अवलोकन मात्र, इसके दर्शन करने मात्र से ही उसके विषाद अर्थात जो उसके दुख है वो शांत हो जाता है, चित्त को शांति मिलती है। और प्रदक्षिणा करने से कामद अर्थात कामनाओं को देने वाला अर्थात उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लाखों श्रद्धालु प्रति अमावस्या को यहाँ आते हैं और दीपावली जो आने वाली है उसमें तो 10-15 माह तक की भीड़ आती है। और ये अनादिकालीन प्रतिष्ठित स्थान है और इसका कोई ये नहीं सोच सकते कि कब से प्रतिष्ठित है। और भारत में अयोध्या और चित्रकूट भगवान राम के उपासकों के लिए आस्था के केंद्र बिंदु है। भगवान राम का जन्म स्थान यदि अयोध्या है तो तपोस्थली कामतानाथ ये कामदगिरी है।
और यही उस कामदगिरी का प्रमुख द्वार है। इसकी प्रतीक्षा करने से चित्त को शांति मिलती है और पवित्र रहती है। यहाँ के बारे में महाराज जी समझते हैं, यहाँ की महत्वता, यहाँ का इतिहास। जिस स्थान पर हम बैठे हैं पहले हम कामतानाथ प्रमुख द्वार कामतानाथ के सामने बैठे थे और उसी के बगल में ही राम झरोखा स्थान है। इसी एक ही स्थान पर एक कामतानाथ प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार ट्रस्ट है और इसी के बगल में राम झरोखा ट्रस्ट है। इसमें भगवान राम और लक्ष्मण, सीता और उनके पूरे विग्रहों की सगुण साकार झांकी है। और ये अयोध्या के राम यहाँ आए और बगल में वो किस प्रकार से राजकुमार थे, कितने सुंदर थे, भव्य यहाँ पर विग्रह उनके हम देख सकते हैं, बड़े ही सुंदर हैं। और वनवास काल में किस तरह से वो वनवासी राम के रूप में रहे और एक आदिवासियों जनजातियों के बीच में रहे, उनके प्रतीक के रूप में श्याम वर्ण में बगल में हमने कामतानाथ को देखा और यहाँ श्वेत वर्ण में हम भगवान राम की झांकी देख रहे हैं। और भगवान राम का ये राम झरोखा ट्रस्ट है और दोनों का संचालन एक ही संस्था करती है और दोनों के मैनेजमेंट व्यवस्थापक भी एक ही हैं और शायद इतना ही पर्याप्त है। और बाकी कामतानाथ प्रमुख में आप सभी लोग आए, स्वागत है आपका। जय श्री राम। आइए यहाँ पर हम लोग अब कामतानाथ जी की परिक्रमा शुरू करते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे और ये पूरी 5 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा है। तो आइए हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर कामतानाथ जी की इस मुखारबिन के बारे में यहाँ के महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, हमको इस मंदिर के बारे में बताइए। बोलिए श्री कामतानाथ भगवान की जय। ये कामतानाथ बुखार भी भगवान राम जब वनवास काल में आए थे तो जब इलाहाबाद के आगे निकले, प्रयागराज से आगे, तो भरद्वाज आश्रम में जब गए तो उन्होंने कहा कि भरद्वाज मुझे से उनसे पूछा गया कि महाराज हमारे लिए रहने स्थान बताएं कि हम कहाँ रहें। भरद्वाज जी ने कहा चित्रकूट गिरी करहु निवासु, कहाँ तुम्हारे सब भांति सुभाषु। भगवान आप नारायण आप चित्रकूट में जाइए और वहीं आप निवास करिए। भगवान ने कहा चित्रकूट महाराज ठीक हम जाएंगे, लेकिन चित्रकूट को हम पहचानेंगे कैसे। तो वर्णन है सुवर्णकूटम रजिताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। कूट तो बहुत प्रकार के हैं, सोने चांदी के भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, लेकिन चित्रकूट जो मिलेगा वो अपने आप में द्वितीय होगा। वहाँ आप जाएंगे तो आपको पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान यहाँ पे आए तो 11.5 वर्ष का निवास उन्होंने यहाँ पे किया और इन्हीं के संसर्ग में रहते रहे। और जब भगवान 11.5 वर्ष के बाद यहाँ से जाने लगे तो चित्रकूट गिरी जो थे, इन्होंने कहा चित्रकूट पर्वत तो महाराज अभी तक आपके साथ रहे, अब आप चले जाएंगे तो हमारे बाद आपके बाद हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। भगवान ने इनको आशीर्वाद के रूप छोड़ा था। कामद भय गिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम कहीं नहीं जाते, आज के बाद आप हमारे नाम से जाने जाएंगे। जो भी व्यक्ति आपके दर्शन करेगा, आपको देखेगा, आपको देखने सुनने मात्र से उसके सारे पापों का क्षय होगा। और ये जो पर्वत है, ये पर्वत इनका ही शरीर है और यहाँ पे मुख का दर्शन है। भगवान के मुख में 7 शालिग्राम हैं, जिसमें से 2 तो रोज़ सुबह बाहर निकाले जाते हैं, पूजन अर्चन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। 5 नहीं निकल पाते हैं। 5 जब निकलते हैं जब भगवान की बहुत कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब उनको भगवान के द्वारा अपने आप कृपा प्राप्त होती है। भगवान के मुख से दूध या जल की धारा निकलती है और वो स्वयं स्नान कर लेते हैं। और ये जो छोटी मूर्ति देख रही हैं आप, ये राजा राम जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। बड़ी मूर्ति स्वयंभू है और छोटी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है। ये पन्ना नरेश जो थे, पहले रजवाड़ा चलता था, तो उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। चौथे पन में उनको किसी संत ने कहा कि आप भगवान कामतानाथ से जाइए, प्रार्थना करिए और आपकी कामना की पूर्ति होगी। जब राजा साहब की कामना की पूर्ति हुई तो उन्होंने ये मूर्ति को यादगार के रूप में प्राण प्रतिष्ठित करवाई थी। और परिक्रमा मार्ग में 365 मंदिर और शुरू का परिक्रमा मार्ग पन्ना नरेश ने बनवाया। चलिए
उत्तर में जब जाएंगे आप तो सरयू धारा, ये 4 दर्शन है, ना कि 4 बुखार बिंद। बुखार बिंद एक ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहीं नहीं। इस पर्वत के 4 दर्शन है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आइए चलते रहिए वापस से मेरे साथ परिक्रमा मार्ग पे। तो हम लोग अब इधर की तरफ पे चलेंगे, चलते रहिए यहाँ पर मेरे साथ। परिक्रमा मार्ग पर लेट कर भी परिक्रमा करते हैं। तो ये लोग पूरा 5 किलोमीटर ऐसे ही यहाँ से जाने वाले हैं लेट कर। यहाँ पर ये श्री राम जानकी महल मंदिर भी है, तो ये इसी मार्ग पर है जिसमें हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे साथ, क्योंकि अभी तो यहाँ पर 1 किलोमीटर पूरा हुआ है। अब हम लोग और चलते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। तो यहाँ पर परिक्रमा मार्ग पर ही एक ये साक्षी गोपाल मंदिर भी है, तो ये इसी मार्ग में पड़ता है। तो यही पर परिक्रमा मार्ग पर ही गुरु वशिष्ठ आश्रम भी है। तो आइए वापस चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्यटन का रामायण दर्शन का भी यहाँ पर बना हुआ है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। हम लोग चलते हैं वापस से परिक्रमा की तरफ। यहाँ पर भंडारा करा रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई इस परिक्रमा मार्ग में भंडारा कराया जाता है। भंडारा खाने के बाद वापस से चालू करते हैं हम लोग अपनी परिक्रमा। तो आइए चलते हैं। तो आइए अब और आगे चलते हैं मेरे साथ, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहीं पे परिक्रमा मार्ग पर ही एक भरत मिलाप मंदिर भी पड़ता है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर ही भरत मिलाप मंदिर है। अब इसके क्या इतिहास है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो ये जो मंदिर है ये उस रूप में जाना जाता है जहाँ पर भारत ने भगवान राम जी को उनके वनवास के दौरान मुलाकात की थी और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए उन्होंने यहीं पर मनाया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो दोनों भाइयों की यहाँ पर मुलाकात हुई थी तो इतनी ज़्यादा वो भाव भी नहीं, मतलब कि इतनी ज़्यादा इमोशनल टाइप की थी कि इससे जो चित्रकूट की चट्टानें और पहाड़ों तक के आंसू यहाँ पर बह गए थे। तो कई चमत्कारों की पहाड़ी के रूप में जानी जाने वाली इस जगह के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम और उनके भाइयों के पैरों के निशान और उनके भाई के पैरों के निशान आज भी यहाँ पर हैं, जिसको कि यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। तो ये था इस मंदिर का यहाँ पर इतिहास। अब हम लोग वापस से चलते हैं परिक्रमा मार्ग पर और करते हैं अपनी परिक्रमा। तो यहीं पर परिक्रमा मार्ग पर यहाँ पर लक्ष्मण पहाड़ी भी है। मैं इसके बारे में आपको पहले बताती हूँ। तो यहाँ पे लक्ष्मण पहाड़ी जो है कि बहुत ही अच्छी एक जगह, एक धार्मिक स्थल है। तो लक्ष्मण पहाड़ी पर यहाँ पर हम लोग को लक्ष्मण जी के प्राचीन चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये जो लक्ष्मण पहाड़ी है ये मेन यहाँ पर फेमस है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक लक्ष्मण कुंड भी है, बट वो फिलहाल के लिए कवर अप हो गया है या बंद हो गया है, बट वो अभी फिलहाल हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो इसके सिवा यहाँ पर प्राचीन खंभे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर एक मंदिर भी है जिसमें कि हम लोग जा सकते हैं, जहाँ पे राम जी और श्री लक्ष्मण जी को वो मंदिर पूरा समर्पित है। तो यहाँ पर बहुत लक्ष्मण जी और राम जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा भी देखने को मिलती है। तो ये था यहाँ के लक्ष्मण पहाड़ी के बारे में। इसके सिवा यहाँ पर 2 रास्ते होते हैं जाने के लिए। पहला आप रोपवे से जा सकते हैं और दूसरा आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, जो सभी आपको प्रेफर करना हो। फिलहाल आज मैं यहाँ पे नहीं जा रही हूँ। ऊपर मैंने आपको यहाँ पे इतिहास ही बताया है, क्योंकि यहाँ पर धीमे धीमे रात होती जा रही है तो फिर यहाँ पर परिक्रमा करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग अभी परिक्रमा पर ही चलते हैं। हो सका तो कभी दूसरी बार आपको यहाँ लक्ष्मण पहाड़ी पे ज़रूर लेकर के आऊँगी। चलते हैं वापस से परिक्रमा की। तो आइए हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे और परिक्रमा की तरफ, और आगे यहाँ पे आप बढ़ते रहिए मेरे। तो
कामतानाथ स्वामी पहले से आए, बचपन से आए, जब कक्षा 6 में पढ़ते थे तब से यहाँ चित्रकूट में आए। जब ये परिक्रमा कच्ची थी उस समय तो कंकड़ पत्थर थे और परिक्रमा करते थे पहले। नहीं, हम दतिया जिले के हैं। तो यहाँ पर ये कामतानाथ जी का तृतीय मुखार बिंदु है। अब हम लोग यहाँ से वापस से चलेंगे आगे की तरफ। तो आइए चलते हैं परिक्रमा पर वापस। इस समय यहाँ पर हम लोग खड़े हैं कामतानाथ जी के तृतीय मुखार द्वार। तो यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में ही बीच में जगह पड़ती है जिसका नाम है खोई। तो यहाँ की मिठाई जैसे कि रसगुल्ला और रबड़ी यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। जब भी आएगा ट्राई जरूर करिएगा। यहाँ पर खड़े हुए हैं कि यहाँ पर तिवारी पान पैलेस इनकी शॉप का पान बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ये है फायर पान। आग जलता हुआ जो मुंह में डाल दिया जाएगा, आग जलता हुआ, और इनको कुछ होगा नहीं प्रॉब्लम। ये देखिए खाने जा रहे हैं हाथों पे, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये फायर पान खाते हैं तिवारी पान पैलेस में। कही जाती है कि यहाँ पर जो मूर्ति रखी हुई है हनुमान जी की वो स्वयं यहाँ पर प्रकट हुई। तो ये जो कामतगिरी भी जो पर्वत से बहकर यहाँ पर जो आने वाला पानी है तो उसी के मार्ग पर ये जो मंदिर है यहाँ पर ये स्थित है। तो इस स्थान को बरहा के हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। तो आइए वापस चलते हैं हम लोग अपनी परिक्रमा पर करते हैं। करते हैं। शाम के 6 बज रहे हैं लेकिन यहाँ पर रोशनी ठीक ठाक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये है कामतानाथ जी का चौथा द्वार। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं और आगे की तरफ परिक्रमा अपनी पूरी करते हैं। यहाँ पर हम लोग बस अब मेन मंदिर जहाँ से हमने परिक्रमा चालू करी थी बस उसके वापस पास हम लोग बिल्कुल आने ही वाले हैं। तो बस थोड़ा सा रास्ता और बाकी है, चलते रहिए मेरे साथ।
कामतानाथ जी के मंदिर के बारे में जाना, उनके इतिहास के बारे में जाना। कामतानाथ जी से जुड़ी आज हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों को जाना। तो अब आपसे यहाँ पे लेती हूँ मैं अलविदा। जब तक आप अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। जब तक टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।